बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने लगे हैं। कल हमने इंशाल्लाह 4.1 की थी कल हमने, और उसमें मैंने आपको इजी तरीके से इसको समझाया था। और सबसे पहला रूल यही बताया था कि जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से कम होनी चाहिए। अगर पावर ज़्यादा है तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम सेकंड रूल भी अप्लाई करेंगे कि पहला रूल तो वही अप्लाई होगा कि न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से कम होनी चाहिए। सेकंड बात जिसका हम ख्याल रखेंगे, जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे अगर उनकी पावर है तो उनको हम उतनी ही दफ़ा लिखेंगे। ये अब स्क्वायर है तो पहले हम इसको सिंगल x-1 में लेंगे, फिर इसको x-1 का स्क्वायर लेंगे और फिर जाके इसको हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हमने देख लिया इसकी पावर एक्स स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ ये इसका स्क्वायर है, और ये इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो पहला स्टेप हमने इसको हमारा सॉल्व है, इजी है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इसे सपोज करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। यहाँ हम देखें ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है और इसकी पावर 2 है, तो हम इसको अब जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे a ओवर, पहले इसको सिंगल पावर से लिखेंगे x माइनस 1, फिर प्लस b ओवर, इसकी पावर अब पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। अगर इसकी पावर 3 होती तो हम c ओवर फिर उसकी पावर 3 तक भी जाते, ये पावर 2 तक हम पहुंच गए। अब इसको हम लेंगे c ओवर x माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस पूरी इक्वेशन को हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये सारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 से इसकी एक पावर कट जाएगी और एक के साथ हमारे पास आएगा एक x माइनस 1 और साथ x माइनस 2। ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और b के साथ आएगा x माइनस 2 प्लस c के साथ जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर रह जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब बारी बारी इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रफ कॉलम में हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह उसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहां जहां x है वहां हम उसकी वैल्यू 1 लगा देंगे। ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल है, a के साथ x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 2 प्लस c और ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर। हमें पता है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो सबको 0 कर देगा। यहाँ भी हमारे पास 1 माइनस 1 0 होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस 1 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 और ये c वाला भी सारा 0 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वैल्यू बनेगी तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 1, ये सब 0 हो गया। प्लस 1 में से 2 नहीं जाते, 2 में से 1 गया, माइनस के ज़्यादा हैं तो b के साथ माइनस 1 आएगा और ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जी 1 प्लस 1 2, 2 में से 3 नहीं जाते, 3 में से 2 निकालेंगे, माइनस का 1 रह जाएगा। यहाँ माइनस के भी माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इसके बाद हमने a और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब सेकेंड टाइम हम x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करते हैं। हम रफ कॉलम में जाते हैं, x माइनस 2 को 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, जहां जहां x है वहां हम उसकी वैल्यू 2 लगाते जाएंगे। तो जहां 2 का x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 3x है तो साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के 1 इक्वल है a, x की जगह 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 प्लस b की जगह x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 प्लस c और ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
2 3 ज़ार 6 प्लस के 1 इक्वल है, ये 2 माइनस 2 0 होगा तो इस सब को 0 कर देगा, 2 माइनस 2 0 तो b भी 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ हमारे पास 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर भी 1 आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 प्लस 1 5, 5 में से 6 नहीं जाते, 6 में से 5 निकालेंगे, बड़े का साइन आएगा तो माइनस के 1 रह जाएंगे, और यहाँ हमारे पास c 1 ज़ार c, तो c की वैल्यू भी हमें मिल गई, c इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं जी a की तरफ, लेकिन इस इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में देखें, हमने x इक्वल टू 1 को भी 0 करके x की वैल्यू निकाली, इसको भी 0 करके x की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें, तो हम इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसके कोएफिशिएंट जो हैं वो हम कंपेयर करेंगे जी। अब हम पहले इस इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है, इन दोनों को मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 3x प्लस के 2 और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास bx माइनस 2b प्लस c, इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax, मैं ये a इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। अब इसमें जो है मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ पहले एक्स स्क्वायर करता हूं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और उसके बाद प्लस के c है। c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, c की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, तो यहाँ उसकी वैल्यू लगा देंगे, प्लस माइनस -1, ये 1 इस तरफ ले जाते हैं इक्वलिटी की दूसरी तरफ, वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब a b c सबकी वैल्यूज हमारे पास है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यूँ बनेगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इस इक्वेशन में हम अब ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, वो वैल्यूज लगा देते हैं। ए की जगह हमारे पास 2 है तो 2 ओवर एक्स माइनस 1, बी की जगह हमारे पास प्लस 1 है तो प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और सी की जगह हमारे पास वैल्यू माइनस के 1 आए थे तो प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो हमने इस इक्वेशन को डिसॉल्व कर लिया उसके पार्शियल में, फ्रैक्शन में, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल से। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है वेरिएबल की न्यूमरेटर से। तो ये तो अब ठीक है इक्वेशन हमारे पास, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ये हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसकी पावर है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी हम पहले सिंपल लेंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, x प्लस 3, तो हमें लेते हैं जी लेट a ओवर x प्लस 2, पहले पावर के बगैर था, पावर 1 है यहाँ, प्लस b ओवर x प्लस 2 ही का स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो हम c ओवर क्यूब भी लेते इसका, लेकिन यही स्क्वायर तक मुकम्मल हो गया, और c ओवर ये हमारे पास एक्सप्रेशन बाकी था, फैक्टर बाकी था, ये लगा देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इस वैल्यू को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये सारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर 7x प्लस 11। जब ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 2 से इसकी पावर 1 कम हो जाएगी और बाकी एक के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 और x प्लस 3, प्लस ये सारी वैल्यू जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 2 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा और b के साथ x प्लस 3 आएगा, तो b के साथ हम x प्लस 3 ले लेते हैं। प्लस जब यहाँ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे और b के साथ c के साथ हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, इससे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और a b c को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम x प्लस 2 को रफ कॉलम ले जाकर x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2।
इस इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम उसकी वैल्यू -2 लगा देंगे। तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इक्वल है a के साथ -2 प्लस 2 और 2 प्लस 3 -2 प्लस 3 सॉरी b के साथ -2 प्लस 3 प्लस c के साथ -2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये सारा हमारे पास पोर्शन जो है या ये हमारी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी -2 प्लस 2 0 हो जाएगी और यहाँ हमारे पास b रह जाएगा। यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस के 4 आएंगे, प्लस माइनस -14 प्लस 11 और यहाँ हमारे पास ये 0 और b की जगह 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 तो b रह जाएगा 1 और ये सारा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इनको ऐड करें 11 और 4 को, तो ये 15 में से 14 गए 1 तो ये हमारे पास b रह जाएगा। तो b की वैल्यू हमें इजीली मिल गई और वो 1 आई। सेकेंड टाइम हम इस x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। अब x की जगह -3 इस इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम उसकी वैल्यू लगा देंगे -3, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इक्वल है a के साथ -3 प्लस 2 और -3 प्लस 3, इस मतलब फिर a 0 हो जाएगा, प्लस b -3 प्लस 3 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c और ये हमारे पास -3 प्लस 2 का स्क्वायर है। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 और प्लस के 11 और यहाँ हमारे पास ये 0 हो गया, ये b भी हमारे पास 0 हो गया और c के साथ -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये +1 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं 20 में से 21 नहीं जाते, 21 में से 20 निकालेंगे तो माइनस के ज़्यादा है माइनस का 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो c 1 जार c, तो c की वैल्यू भी हमें इजीली मिल गई, वो -1 आई। अब कोई और वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट और इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और 3x 5 है x हो जाएंगे, 2 3 जार 6 प्लस bx प्लस 3b, ये b मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। c इसका पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ax स्क्वायर प्लस 5ax, ये 5 और ये मल्टीप्लाई होंगे 7x प्लस 6a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, पहले x स्क्वायर के कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर के करते हैं। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, उसके बाद प्लस c है। c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, c की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी तो हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस -1, 1 इधर ले आते हैं तो 1 + 1 2, a की जगह हमारे पास वैल्यू 2 आ गई और a b c तीनों की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू भी हम 1 निकाल चुके हैं पहले। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। अब a की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं, a हमने 2 निकाला तो 2/x + 2 प्लस b की जगह 1 था तो 1/x + 2 का स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी तो प्लस माइनस माइनस 1/x + 3 और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। हमने रिजॉल्व कर लिया इस फ्रैक्शन को उस पार्शियल फ्रैक्शन में। ये क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है x उसकी पावर 4 है, जबकि डिनोमिनेटर में हम देखें तो पावर जो है x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होंगे तो वेरिएबल की पावर x³ बनेगी। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है। यही बात मैं शुरू में आपको समझा रहा हूँ कि न्यूमरेटर में जो है वेरिएबल की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब ऊपर पावर ज्यादा है तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे इस सारी वैल्यू से। तो डिवाइड करते हैं पहले,
इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब हम इसको चाहते हैं कि ये x4 बन जाए। इस x क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये x4 हो। मैंने पहली टर्म को कैंसिल कराना है तो मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं। मुझे पता है जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएगी। तो ये x क्यूब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x4 हो जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और x, तो x क्यूब हो जाएगा। इसको कैंसिल कराने के लिए साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया एक्स क्यूब प्लस के 1। अभी भी हम देखें तो ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, अभी भी पावर इक्वल है, तो हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। 1 जार मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको यूं लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल आया x प्लस 1 प्लस हमारे पास अब न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर दिस। तो इसको मैं इसी तरह पार्ट्स में ही लिखूंगा, जैसे इसके फैक्टर्स बन चुके हैं मैं इसके फैक्टर्स ही लूंगा कि मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास होल नंबर है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ए ओवर ये इसकी पावर है तो पहले ए ओवर एक्स प्लस बी, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस सी। अब ये x माइनस 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 कह देता हूं और इस इक्वेशन को मैं 1 कह देता हूं। ये सारा न्यूमरेटर हम उस तरफ जाके इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाके इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जब ये मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x के साथ इस x की एक पावर कट जाएगी और हमारे पास रह जाएगा x और x माइनस 1, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा फैक्टर्स तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और b के साथ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन 3 में हम बारी बारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हम x की जगह 0 रखें तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम पहले पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 करते हैं। तो जहां जहां x है वहां उसकी वैल्यू हम 0 लगा देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 1 इक्वल है a, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा और 0 माइनस 1 सब 0 हो जाएगा, प्लस b और ये 0 माइनस 1 प्लस c और ये 0 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 रह जाएगा। ये 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा सब 0 कर देगा और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस 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 के b रह जाएंगे और ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, हमें b की वैल्यू चाहिए, माइनस इस तरफ ले आते हैं, ये बोथ साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सेकेंड टाइम हम अब इस x माइनस 1 को सपोज करते हैं, रफ कॉलम में हमने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये 1 वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ हमारे पास मैं एक दफा इक्वेशन फिर दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी और एक्स स्क्वायर था। तो अब x की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1, a के साथ x की जगह 1 और फिर 1 माइनस 1 प्लस b x की जगह 1 और फिर माइनस 1 प्लस c और ये 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 प्लस 1। यहाँ 1 माइनस 1 0 होगा तो इस सब को 0 कर देगा, ये सारा 0। 1 माइनस 1 0 होगा, ये सारा b भी 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो c के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू बाकी है और अब मैं कोई और वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो कंपैरिजन मेथड से कोएफिशिएंट को कंपेयर करके मैं b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करता हूँ। चलो तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है
तो ये ए और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर, और ये एक्स वन जार एक्स, तो माइनस के ए एक्स हो जाएगा, यहाँ बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी वन जार बी और सी एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें एक्स स्क्वायर की ही कंपेयर करते थे, हमें सारी वैल्यूज मिल जाती थी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ए है और फिर दूसरा प्लस के सी है। मेरे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, मैं सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। वो प्लस के 2 है, ये 2 हम इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ए अकेला हो जाए और उसकी वैल्यू मिल जाए। तो ए हमारे पास आएगा 1 माइनस 2, 1 में से 2 नहीं जाता, 2 में से 1 गए तो -1, तो ए की वैल्यू भी आ गई। सो क्वेश्चन हमारा जो तो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो हमारे पास यूं थी, तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो था ये होल नंबर था, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। बाकी हमारे पास फ्रैक्शन थी जिनमें से ए बी सी उनके न्यूमरेटर जो थे वो मिसिंग थे, हमने वो फाइंड कर लिए। ए की जगह माइनस है तो हम प्लस माइनस माइनस तो -1 ओवर एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास फिर माइनस है तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास +2 है तो +2 ओवर एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4 जो देखने में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने डिवाइड जब किया तो फिर ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम देखें तो न्यूमरेटर में जो पावर है हमारे पास वेरिएबल की वो 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर भी हो जाएगा और जब ये स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ईजी हो गया है, पहला स्टेप हमारा बच गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट हम इसको सपोज करते हैं कि 7x + 4 ओवर 3x + 2 और x + 1 ये हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका स्क्वायर है। तो a ओवर 3x + 2 प्लस b ओवर, इसकी पहले सिंगल पावर लेंगे x + 1 प्लस c ओवर, अब इसका स्क्वायर ले लेंगे x + 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इस इक्वेशन में हम ये जो डिनोमिनेटर है ये हम इक्वलिटी के दूसरी तरफ सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास 7x - 4 रह जाएगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 2 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ हमारे पास x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 और x + 1 का यहाँ स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये सारी वैल्यू b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये x + 1 और 3x + 2, और जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 1 का स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c के साथ हमारे पास 3x + 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं कि इस x + 1 को हम रफ कॉलम में x + 1 को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आएगी। ये -1 जो है हम इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जहां जहां x है वहां हम उसकी वैल्यू लगाते जाएंगे। -1 + 1 का स्क्वायर, b की जगह -1 + 1 और फिर 3 और -1 + 2 और प्लस c के साथ 3 -1 + 2, तो माइनस के 7 माइनस के 4, यहाँ हमारे पास -1 + 1 0 हो जाएगा तो 0 सबको 0 कर देगा, यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये b वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। हाँ हमारे पास c में रह जाएगा ये ±3 और प्लस के 2, यहाँ हमारे पास माइनस के 11 रह जाएंगे, दोनों माइनस के मैंने ऐड किया साइन वही रहेगा। यहाँ 3 में से 2 निकालेंगे तो माइनस के ज्यादा है तो -c रहेगा, हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। अब दूसरी मरतबा हम 3x + 2 को हम इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास -2/3 बनेगी, जो कि हम इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x = -2/3 इन इक्वेशन 2, तो 7 और x की जगह उसकी वैल्यू अब हमारे पास -2/3 है, -4 एक के साथ -2/3 + 1 और इसका स्क्वायर प्लस b के साथ
-2/3 + 1 और 3 के साथ -2/3 + 2 और फिर c के साथ c 3x था तो 3 और x की जगह -2/3 और प्लस के 2, ये माइनस के 14/3 हो जाएगा, 7 2s are 14 माइनस के 4/1 इक्वल है हमारे पास। या हमारे पास इनके एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 हो जाएगा, ये माइनस के 2 प्लस के 3 और सारे का स्केयर प्लस। अब यहाँ देखें बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -2 और +2, -2 + 2 0 हो जाएगा और ये सारा b के साथ जो फैक्टर है ये सारा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी हम देखें c के साथ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा और ये सारा 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ हमारे पास जो था ना 4 वो प्लस के थे तो मैंने जब प्लस रखा तो c की वैल्यू +3 आई। अब यहाँ हमारे पास ये प्लस का है तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम 3 हो जाएगा तो -14 + 12 और यहाँ हमारे पास 3 में से 2 जाएंगे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 में से 14 नहीं जाते, 14 में से 12 निकाले तो -2/3 और यहाँ हमारे पास a के पास 1/9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9। ये इसको इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9/1 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास a रह जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9 तो 3 2s are 6 तो a की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। अब एक वैल्यू रह गई है जो कि हमने कंपैरिजन से निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो ये इक्वेशन हमारे पास थी 2, तो अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a के साथ ये स्क्वायर खोलिए x² + 2x + 1 प्लस b और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास 3x² और उसके बाद हमारे पास 3 और 2 5x हो जाएंगे और 3 2 1s are 2 प्लस 3c और x और प्लस 2c। मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ मैं इनको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7x + 4 इक्वल है ax² + 2ax प्लस a 1s are a 3bx², ये b इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3b और x² और 5b विद x प्लस 2b प्लस 3cx और प्लस 2c। अब मैं फिर कंपेयरिंग करता हूँ जी x² के कोफिशिएंट। मेरे पास a की वैल्यू मिसिंग है और वो मेरे पास b है, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं +3 है, a की जगह -6 है तो b अब हम निकालते हैं। हाँ जी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, यहाँ x² का कोफिशिएंट a है और इसके साथ साथ 3b है प्लस 3b। अब हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास -6, हम वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0 = -6 प्लस 3b, ये 6 इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास 3b रह जाएगा तो 6/3 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस के 2। अब इसको a b c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर a में हमने a b c की वैल्यू जो फाइंड कर रखी है वो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। a की जगह हमने उसकी वैल्यू -6 निकाली है और 3x + 2 प्लस b की जगह हमारे पास वैल्यू 2 है तो 2/x + 1 और c की जगह हमारे पास वैल्यू 3 है तो 3/x + 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लीज़ बेटा मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए।